हिमाचल में लगातार हुई बारिश अब किसानों के लिए आफत बनने लगी है। एक और तो जहां लगातार हुई बारिश से सब्जियों के दामों में वृद्धि हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें टमाटर की फसल में अब बेमौसम हुई बरसात से लेट ब्लाइट रोग लगने की संभावना बढ़ चुकी है। अधिकतर जगह रोग टमाटर की फसल में लग चुका है, लेकिन जिसके चलते टमाटर पर काला दाग और टमाटर सड़ने शुरू हो गए हैं, जिसके चलते अब अधिकतर जगह पर किसानों की फसलें खराब होने लगी है। कीटनाशक विक्रेता संजोग अग्रवाल का कहना है कि बारिश के बाद अर्ली ब्लाइट के बाद लेट ब्लाइट नामक रोग टमाटर की फसल में लग जाता है, जो कि कुछ ही दिनों में फसल को खराब कर देता है, जिसके चलते किसानों को रोग लगे टमाटर को खेत से दूर फेंकना होगा ताकि बची फसल में वह बीमारी ना लगे। साथ ही संजोग अग्रवाल का कहना है कि इस बीमारी के लिए किसानों को अपने खेतों में डेको और सेक्ट्रीन नामक दवाइयों का छिड़काव फसल पर करना चाहिए। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम संजोग अग्रवाल है और मैं एक खाद और बीज दवा खेती की दवा का विक्रेता हूँ सोलन में, और हमारी दुकान का नाम और फर्म का नाम है CM सीड्स फार्म। जो आप बात कर रहे हो आज, ये बड़ी गंभीर बीमारी है और इस समय किसानों को बड़ी दिक्कत आ रही है कि फलों में, टमाटर के फल में काला दाग लग रहा है। इसको हम लेट ब्लाइट या शीट ब्लाइट भी बोलते हैं, कि जो अपना ज़्यादा बारिशों में और लेट आती है, बाद में आती है। ये पहले अर्ली ब्लाइट आती है, अभी लेट ब्लाइट आई भी है। तो ये ब्लाइट बड़ी ख़तरनाक है, ये बड़ी गंभीर बीमारी है। इससे जो मेन किसान की जो मेन आखिरी प्रोडक्ट है, जो टमाटर का फल है, वही ख़राब हो जाता है और बाद में पूरा का पूरा पौधा भी आपका जल जाता है, पीला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। तो इस बीमारी के लिए किसानों को बड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे पहले तो जैसे ही बीमारी लगनी शुरू हुई, उसी समय किसान को ये चाहिए कि जो भी काले टमाटर है जो जिसमें बीमारी लग चुकी है, उन टमाटर को तोड़े, क्रेट में भरे और दूर फेंके, खेत के अंदर ना फेंके। वो खेत में फेंकेंगे तो बीमारी बढ़ती रहेगी, वो टमाटर को दूर फेंके। उसके बाद उसका उपचार होगा स्प्रे से, फंगीसाइड से। कई तरह की फंगीसाइड चलती है, बहुत सारी कंपनियां इस बीमारी के लिए, शीट ब्लाइट के लिए, लेट ब्लाइट के लिए बहुत सारी दवाएं बेचती है। तो अगर हम शुरुआत करें तो अगर बीमारी कम है, कम गंभीर है, तो हम एक रीडोमिल या मेटको नाम से एक स्प्रे आती है, रीडोमिल के नाम से एक स्प्रे आती है। ये दोनों एक ही तरह की दवाई है, इनको आप उपचार में ला सकते हैं। ये 50 ग्राम 15 लीटर पानी में डलती है और इसका उपचार करें, इससे ये बीमारी कंट्रोल आ जाएगी। अगर बीमारी बढ़ चुकी है, किसान भाइयों ने ध्यान नहीं दिया और बीमारी पूरे खेत में फैल चुकी है और बीमारी बहुत ज़्यादा सर पे बढ़ चुकी है, तो उस केस में हम ये करते हैं कि पहले तो टमाटर तोड़ के बाहर तो फेंकना ही पड़ेगा। उसके बाद हम उसमें एक दवा आती है सेक्टिन के नाम से, वो PI कंपनी की आती है, या एक आती है नई कंपनी है सुमिटोमो, उस कंपनी की एक दवाई आती है ड्रैको के नाम से। ये दवाइयाँ आपको सभी हमारे पास CM सीड फार्म सोलन में मिल जाएगी। लोअर बाजार में हमारी दुकान है। ये दो मैंने आपको दवा का नाम बताया है, एक है सेक्टिन, दूसरा है ड्रैको। यही दो दवा है जो इस बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। आप इसको टमाटर का जो खराब टमाटर हो चुके, जो खराब फल हो चुके, उसको तोड़ के बाहर फेंको और उसके बाद इसकी स्प्रे करो, ड्रैको की या सेक्टिन की। इससे ये बीमारी कंट्रोल आ जाएगी। और इसका फिर उसके बाद भी नियमित उपचार करना पड़ेगा। इस दवा करने के बाद भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बीमारी दोबारा ना आए, क्योंकि बारिश है बहुत ज़्यादा। इस बार बारिश ऐसी हो रही कि बारिश थोड़ी हो रही है और एकदम से उसका धूप निकल जाती है, तो किसान ये बीमारी बढ़ती है। और टमाटर का रेट ज़्यादा है, तो हमने कोशिश ये रखनी है कि हमारा मतलब हम बीमारी को लगने ही ना दें। और जो इसके अलावा जो रेगुलर स्प्रे करते हैं हम, कई मैंको जैब करते हैं, बेबीस्टिन करते हैं, वो रेगुलर स्प्रे हम रेगुलर इंटरवल पे, जैसे हमारा डिपार्टमेंट बोलता है, उस स्तर पे हम उसको करते रहें, ताकि ये बीमारी लगे ही ना शुरुआत में। तो इस तरह से इस बीमारी का उपचार हो सकता है।